सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो कोई और कुव्वत इस सिस्टम को लपेट दे जो आज से हमें पहले 1999 में नजर आया। तो इस आप नहीं समझते कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो फिर उसका खमियाजा तो फिर साला साल भुगतना बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देती हुई जमात तो है, लेकिन सर सिस्टम को डिरेल करने वाली नहीं। तो इस सूरत हाल में आप नहीं समझते कि आसानी से इमरान खान साहब ये चले जाएं? वो तो नहीं इस्तीफा 31 जनवरी को देंगे, फिर क्या होगा सर? देखें, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सिस्टम डिरेल हो। हमने कभी ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी ना करे, लेकिन जमहूरी प्रोसेस में मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, अर्ली इलेक्शन भी होते हैं। हम तो हुकूमत की बात कर रहे हैं कि हुकूमत नहीं होनी चाहिए। देखें, आज आप मुझे बताएं कि आज इस मुल्क में, आज की मैं बात करूं कि 3 दिन हो गए क्वेटा में जो वाकयात हुए हैं। आज इस्लामाबाद में कौन सी ऐसी अहम चीजें जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं और क्वेटा नहीं जा सकते हैं? माजी का आज क्लिप दिखाया, मेरे भाई ने बात की, पीटे के मेरे भाई हैं, मैं इनको बड़ा एक संजीदा अशखास में बसरा साहब को संजीदा शख्स समझता हूँ। मुझे बसरा साहब बताएं कि चंद साल पहले ऐसी वाकयात हुए थे और उन्होंने कहा था जब करप्ट वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो इस किस्म के वाकयात होते हैं, उनको फिल फॉर रिजाइन किया जाए। तो आज बताएं कि आज वही बयान इमरान खान उसको ओन करते हैं। आज वो अपोजिशन का जो इमरान खान था, आज वही वज़ीर-ए-आज़म है। तो आज करप्ट है जो ये वाकई हुए। आज 3 दिन हो गए कि लोग, 4 दिन हो गए कि वो इस माइनस डिग्री सेंटीग्रेड में जो है लोग बैठे हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये तकलीफ नहीं हो सकती कि वो जाएं। एक ही मुताबिक है कि वज़ीर-ए-आज़म है और मैं यहाँ पे गारंटी दें, वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये तकलीफ नहीं हो सकती जिसका अपना सरकारी जहाज है उसमें जाएं और वहां पर जाए, उन लोगों के साथ बैठे और उनके जो है जो मुतालबात हैं या उनकी जो चीजें। कल उनके एक डेलीगेशन, बड़ा अहम पॉइंट है कुंडी साहब आपने जो बात की है कि ये हमें यहाँ छोटे से ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो उस्मान सईद बसरा साहब कि जाने को तो चंद घंटों का सफर है, अगर ना जाया तो सदियों का एक सफर है। तो क्यों नहीं वज़ीर-ए-आज़म जाते? जसंडा अर्डन और नूर मस्जिद के लवाहिकीन के पास आ सकती हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो वैसे भी बात महरूमों की कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं। तो फिर आज के जलसे के हवाले से, पीडीएम की एक्टिविटीज़ के हवाले से कि क्या करने अगले आने वाले दिनों में जा रहे हैं। एक तरफ एहतजाज की और रैलियों की बात हो रही है, दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन की तैयारियों की बात हो रही है। तो पीडीएम जो इस्तीफे दे रही थी फिर इस्तीफे ले रही थी, 31 दिसंबर गुजर गया, 31 जनवरी तक की हुकूमत को डेडलाइन दे दी गई है। पीडीएम अब क्या चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे पीडीएम के नुमाइंदगान से। और हुकूमत इस वक्त कहां खड़ी है, हम बात करेंगे हुकूमती नुमाइंदगान से। तो तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बसरा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये ना तो रुक रही है तहरीक, ना रैलियां, ना एहतजाज, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो पंजाब हो या फिर वो सिंध हो, हर जगह पर उन्होंने रैलियां भी करनी है, एहतजाज भी करना है, सब कुछ करना है। हुकूमत अब क्या कर रही है सिवाय इसके कि मुल्तान से निकले हैं वो तो पीछे कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात कर दिए, लाहौर से वो जलसा करके निकलते हैं तो SOPs की खिलाफ वर्जी पर कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमात कर दिए। बस ये मुकदमात हुकूमत का काम है या कुछ और कर रहे हैं आप पीडीएम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान डीस्टेबलाइजिंग मूवमेंट के नाम से जो एक इत्तेहाद बना है पाकिस्तान के अंदर, इस इत्तेहाद का बुनियादी जो नुक्ता आगाज़ था और नुक्ता उरूज भी जिसको आप कह लें, और अब वो नुक्ता बर्बादी की तरफ चले गए हैं, वो था पाकिस्तान के अंदर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह के नाम पे जो करप्शन के दिफा का, बदउनवानी को जारी करने का एक मकरू खेल था पाकिस्तान के अंदर, जहां पे 2 खानदान थे और उनके साथ उनके स्टेक होल्डर थे। वो दोनों भी लूट मार कर रहे थे और उनके स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे। अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक वज़ीर-ए-आज़म आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, उनको लोगों ने वोट दिया एहतसाब के नाम पे, उनको वोट मिला बदउनवानी के खात्मे के नाम पे, उनको वोट मिला इशराफिया की पाकिस्तान में लूट मार के हिसाब के नाम पे। अब ये पीडीएम जो थी बनी, इसके अलावा कतन कोई मामला नहीं कि वो एनआरओ के लिए हुकूमत पे दबाव डालें। देखिए, ये एनआरओ लेने के मुर्तकिब रहे हैं हमेशा, और एनआरओ लेने की तमाम तर जो इनके अंदर चालाकियां और खूबियां इनके अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। ये मुशर्रफ जैसे आमर को, जिसको ये सारे मिलकर बड़ा आमर और जालिम हमें बताते हैं, ये लोग उस वक्त मरहुमा जो मियाँ नवाज शरीफ की बेगम थी, उनको मैदान में उतार के 40 संदूक वाला मशहूर ज़माना एनआरओ लेके पाकिस्तान से भाग चुके हैं। आज भी इस तहरीक को, इसके अलावा कि एनआरओ लिया जाए,
इसके अलावा कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान के अस्करी इदारों पे हमला किया जाए, पाकिस्तान की जो वहदानियत है फेडरल यूनिट के तौर पे उसको जिक पहुंचाई जाए, उर्दू जुबान को गाली दी जाए, पंजाब को गाली दी जाए, अदलिया और अदालतों और जजेस की तज़ीक की जाए, उनको गाली दी जाए, पाकिस्तान की मजबूत जर्री बहादुर अफवाज के ऊपर हर्जा सराई की जाए, उनके ऊपर जो है वो गाली और कसी जाए और उनके ऊपर एक बदजुबानी की जाए। दुश्मन का नैरेटिव उठा के पाकिस्तान में लेके आने से शुरू होने वाली ये तहरीक लाहौर में दम तोड़ गई जब लोगों ने इसके साथ चलने से इनकार कर दिया। अब मुदस्सर ये एक रैलियां निकालें, देखिए ये मदरसों के स्टूडेंट को कल भी आपने दिखाया टेलीविजन पे, सारा दिन हम देखते रहे मदरसों के बेचारे नौनिहाल किस्म के जो लोग हैं जिनको उनकी माएँ सुबह तैयार करके कुरान का हिफज करने के लिए भेजती हैं, इस्लाम के दीन को समझने के लिए भेजती हैं, उस तालीम उनको भर भर के ले आएँ। ये अवामी तईद से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि मुदस्सर आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी बयानिए के बगैर कभी कोई तहरीक नहीं चली। पाकिस्तान बनाने की तहरीक को कायदे उस्मान सईद साहब उनके तो बयानिया है कि इस कौम को, इस मुल्क को स्ट्रेंथन किया जाए, वोट की इज्जत हो, यहां पर इदारे अपनी हुदूद में रहें और सिर्फ अवाम की हुक्मरानी हो। उनका बयानिया वो करें, हमारा तो बयानिया है, हम तो किसी एनआरओ की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना आपसे एनआरओ किसी ने मांगा है, तो वो अपने बयानिए को लेकर तो चल रहे हैं ना सर। वो बलोचिस्तान से लेकर तो पेशावर तक हर जगह वो जलसे भी कर रहे हैं और उनका बयानिया, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया अब हर एक की जबान पर है और हर एक उसका फॉलोअर है। अच्छा, मैं आपको क्विकली बताऊं मुदस्सर, ये बिल्कुल बारहा असल में एक ही चीज क्रेडिबल है पीडीएम के साथ, और वो है कि ये सारे के सारे क्रेडिबल झूठे हैं, इसके अलावा इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये मरियम की आप बात कर रहे हैं, ये वो सजा याफ्ता खतून है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुआशियत को लूट के उसका जनाजा इनके वालिद ने निकाला। अब पाकिस्तान की अखलाकियात में जो थोड़ी बहुत सियासत में बची थी उसका जनाजा ये मौसूफा निकाल रही हैं। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के बाद, नैब के फैसलों के बाद ये सजा याफ्ता मुजरमा खतून जो हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि टेलीविजन पे हम इनको डिस्कस करें। एक क्रेडिबल है इस सजा याफ्ता मुजरमा की कि ये क्रेडिबल झूठी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत हो, जाली ट्रस्ट डीड हो, वहां से शुरू हुआ इसका सियासत का सफर और अब रोज आर या पार के ऊपर आके अपना सियासी अंजाम को ये पहुंच जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं सबसे पहले कि हमने एनआरओ नहीं मांगा। आज भी पार्लियामान की कायमा कमेटी के अंदर सिग्नेटरी हैं उस कागज के ऊपर लिखी हुई तरामीम के जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को दिए, वो 34 नकात के ये नकात अगर आप अमेंड कर दें, इनको पास कर दें कवानीन की सूरत में, फिर हम फैटफ जैसे अहम कौमी मसले के ऊपर आपको वोट करेंगे और पाकिस्तान की इज्जत और बका के लिए वोट करेंगे। मशरूत किए वो 34 जो नकात थे, अगर आप 34 नकात पढ़ लें जो कि आप तहरीर की सूरत में सिग्नेटरी हैं उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर पढ़ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं। 12 हम इसका यादा कर चुके हैं। वो 34 पॉइंट जो बड़े बड़े पॉइंट क्या थे? सबसे पहला पॉइंट ये था कि नैब के परव्यू यानी नैब के कवानीन से मनी लॉन्ड्रिंग के जो सजाएं हैं उनको खत्म कर दें। आप देखिए इसका फायदा किसको होना है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर नैब के परव्यू से निकाल दें तो ये लोग तो मनी लॉन्ड्रिंग ही करते हैं, ये सियासत करते ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, भत्ते लेते हैं, कमीशन लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर चोरी पैसा बेचते हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ही इनकी सियासत है। ये कहते हैं इसको खत्म कर दें। उन 34 पॉइंट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, इन्होंने हमें लिख के दिया हुआ है कि 1990 के बाद बनने वाले तमाम केसेस जो नैब की तरफ से बनाए गए हैं एहतसाब के नाम पे, उनको खत्म कर दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।